मिस्र के पिरामिड, इनका नाम सुनते ही एक अजीब सा रहस्य और भव्यता का एहसास होता है ना? हाँ बिल्कुल, एकदम जादुई सा लगता है। और हमारे पास जो जानकारी है वो यही बताती है कि ये प्राचीन मिस्र के राजाओं मतलब फेरो उनके मकबरों के तौर पर बनाए गए थे जी। इनमें सबसे मशहूर है गीजा का महान पिरामिड। सोचिए, करीब 4,500 साल पुराना। 4,500 साल। और दुनिया के 7 प्राचीन अजूबों में से अकेला है जो आज भी मौजूद है। सही कहा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आज का हमारा मकसद यही है कि इनके बनने के पीछे का सच क्या है, ये क्यों बने, और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये बने कैसे? हाँ, ये सवाल तो है। जैसा आपने कहा, ये फेरो के मकबरे थे, विशाल संरचनाएं। हाँ। पर सिर्फ मकबरे कहना शायद काफी नहीं है, इनका बनना ही अपने आप में एक पहेली है। बिल्कुल, क्योंकि ये पिरामिड बहुत बड़े बड़े पत्थरों से बने हैं। हर पत्थर का वजन कई टन होता है। कई टन, और वो भी हजारों साल पहले। हाँ, तो ये पत्थर इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाए गए, वो भी बिना किसी आधुनिक मशीन के? ये सवाल आज भी इतिहासकारों, वैज्ञानिकों, सबको सोचने पर मजबूर करता है। यहीं पर मामला और दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि इसको लेकर कई तरह की बातें हैं। कुछ लोगों को लगता है कि कोई बहुत एडवांस तकनीक थी उनके पास। हाँ, कोई ऐसी तकनीक जो शायद आज हम खो चुके हैं या जानते ही नहीं। और कुछ सिद्धांत तो इससे भी आगे जाते हैं। जी, वो एलियंस वाली बात, परग्रहियों की भूमिका। हालांकि जो पुरातत्वविद है, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट, वो इन बातों से सहमत नहीं है। अच्छा, तो फिर वो क्या कहते हैं? उनका क्या मानना है? उनका मानना है कि ये हजारों कुशल मजदूरों की कड़ी मेहनत और अविश्वसनीय रूप से इंटेलिजेंट प्लानिंग का नतीजा था। इंटेलिजेंट प्लानिंग मतलब योजना? हाँ, बहुत ही जबरदस्त योजना। इसमें रैंप यानी ढलान वाले रास्ते और दूसरी सरल मशीनों का इस्तेमाल किया गया होगा, ऐसा मानते हैं। लेकिन सटीक तरीका क्या का, इस पर अभी भी बहस जारी है। तो ये रैंप वाली थ्योरी सबसे ज्यादा मानी जाती है? मानी तो जाती है, पर उसमें भी कई सवाल हैं। रैंप सीधा था या घूमकर जाता था या पिरामिड के अंदर ही था? कोई पक्का सबूत नहीं है अभी तक। तो मतलब ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं थी? अरे बिल्कुल नहीं, ये प्राचीन विज्ञान, इंजीनियरिंग, इतिहास और न सुलझे रहस्य का एक अद्भुत मिश्रण है। सही, ये उस समय की इंसानी क्षमता और संगठन का प्रतीक है। कमाल का कोऑर्डिनेशन रहा होगा। बिल्कुल, सोचिए, इतने सारे लोगों को मैनेज करना, खाना पीना, पत्थर लाना, लगाना, सब कुछ। तो हमने देखा कि मिस्र के पिरामिड फेरो के मकबरे थे जी। गीजा वाला सबसे मशहूर है। हाँ, और सबसे बड़ा रहस्य उन भारी पत्थरों को उठाने का तरीका है, जिसके लिए अलग अलग विचार हैं। कोई कहता है एडवांस टेक्नोलॉजी, कोई एलियंस, और एक्सपर्ट्स मानते हैं हजारों मजदूरों और शानदार प्लानिंग का कमाल। तो ये वाकई में विज्ञान, इतिहास और रहस्य का संगम है। जी हाँ, और एक सोचने वाली बात यह है, अगर ये सिर्फ मेहनत और उस समय की साधारण तकनीक और योजना का नतीजा था, तो उस प्राचीन समय में इंसानों ने निर्माण और सटीकता का उस स्तर कैसे हासिल किया जो आज भी हमें हैरान करता है? सही बात। कौन सी भूली हुई तकनीकें या ज्ञान रहा होगा उनके पास? ये सवाल शायद हमेशा रहेगा।